नमस्कार, मैं हूं अखिल और टीवी 9 के स्पेशल शो 8 PM में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम बात करते हैं कि दिन भर राजस्थान की सियासत में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ बड़ा आगे हो सकता है। आज या फिर कहे कि पिछले कई दिनों से किरोड़ी लाल मीणा लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। किसी न किसी मुद्दे को लेकर वो रोज़ चर्चा में रहते हैं। आज की जो चर्चा है, आज भी किरोड़ी लाल मीणा की ही चर्चा है कि क्या बीजेपी के लिए अब किरोड़ी लाल मीणा उपयोगी नहीं रहे। लेकिन उससे पहले इसके पीछे क्या सियासत चल रही है और क्यों लगातार किरोड़ी लाल मीणा चर्चा में चल रहे हैं, एक बार ये पहले समझ लेते हैं। फिर उसके बाद इस चर्चा पर पुष्कर सर से बात करेंगे और आगे क्या क्या हो सकता है ये सब पुष्कर सर से जानेंगे। खैर, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर जो पहले रही, एक बार उस पर नज़र डाल लेते, फिर आगे बढ़ते हैं कि खिलाड़ी लाल बैरवा जो विधानसभा चुनाव हुए राजस्थान में, उससे पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की कांग्रेस का हाथ छोड़कर। इसके बाद अब 6 ही महीने लगभग हुए हैं पुष्कर सर, और अब वो वापस से उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है। तो जी, तत्कालीन सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत पर बड़े आरोप लगाए थे। खिलाड़ी लाल बैरवा को माना ही सचिन पायलट गुट कहा जाता है। बिल्कुल। तो उन्होंने जो पत्र अपना जारी किया है उसमें 2 बड़ी बातें लिखी है। सबसे पहली बात कि वो 33 साल से कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, तो उनके खून में कांग्रेस एक तरह से बह रही है, तो इसीलिए वो बीजेपी को नहीं अपना पाए। दूसरी बड़ी बात यह कहे कि जो निशाना बड़ा साधा है उन्होंने, वो अशोक गहलोत को लेकर साधा है, फ़ोन टेपिंग के मामले को लेकर साधा है। जैसे कि अभी पुष्कर सर ने बताया कि वो पायलट गुट के नेता है। उन्होंने कहा है कि उनके गुट के जो बाकी नेता थे उनके फ़ोन टेप कराए गए, मेरा भी कराया गया, इसकी जाँच होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक सवाल इस पर रखते हैं, फिर बाकी किरोड़ी लाल मीणा पर आते हैं। सर, सवाल ये कि बीजेपी उन्होंने छोड़ दी, राजस्थान में दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस, लेकिन अपनी ही सरकार पे सवाल उठाकर क्या आपकी वापसी हो पाएगी? नहीं, अब तो पूरा उस दौर का 2000 कांग्रेस आलाकमान चाहेगा 2020 से लेके 23 के एंड के चुनाव तक का, अगर कांग्रेस का ये अध्याय कहीं मिटा सकते हो तो मिटा लें। हर बार एक नई कहानी, हर पर्यवेक्षक से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन गए, लेकिन वो जो आरोप लगे और जिसके मांगे गए वो आज तक नहीं क्लियर हुआ। रही बात खिलाड़ी लाल बैरवा की, तो खिलाड़ी लाल बैरवा के लिए अब ओपन फील्ड है। आप वीडियो देखिए राजस्थान टीवी 9 राजस्थान के पेज पे। मैं लगातार कह रहा हूं कि ये समय कांग्रेस में सचिन पायलट का है, और सचिन पायलट का है तो खिलाड़ी लाल बैरवा को अब समझ में आ रहा है क्या। अब आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए, खिलाड़ी लाल बैरवा टिकट वहां भी नहीं मिला। यहां जिस तरीके से खींचतान खुद ही अंदरूनी गुट में मची हुई है, नए आदमी को कौन सुनेगा। देखिए किरोड़ी लाल मीणा कैसे बैठे हुए हैं जी, तो उनको कोई पूछ नहीं रहा। वसुंधरा राजे धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद जनता का देने के बहाने स्कूटी और भीगते पानी में कैसे कैसे दौड़ रही हैं। तो जब वहाँ 40-40, 50-50 साल के लॉयल लोग, 30-30 साल के लॉयल लोग पड़े हैं, राजनीति जिन्होंने भाजपा शुरू की, भाजपा में खत्म करने के अब उस पे हैं, तो उनको मौका मिल नहीं पा रहा। वो खिलाड़ी लाल समझ गए अब जाके कहाँ मिलना है जी। और कांग्रेस में अभी भले कुछ ना हो, उनको लग रहा है कि अगली बार जब आएंगे तो सचिन पायलट फुल फ्लेजेड होंगे। कुछ ना कुछ SC/ST के चेयरमैन थे खिलाड़ी लाल बैरवा जी, अशोक गहलोत सरकार में। सोचिए, तो वो इस समय उनको जो मुफीद लग रहा है वो कर रहे हैं, और शायद अभी कांग्रेस नहीं, मौके पर कांग्रेस ज्वाइन करेंगी वो। ठीक है, क्योंकि आज की जो सियासी चर्चा है वो किरोड़ी लाल मीणा को लेकर है। तो आज की चर्चा किरोड़ी लाल मीणा पर इसलिए है कि इतने दिन से उन्होंने इस्तीफा दिया है पुष्कर सर। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आलाकमान उन्हें तवज्जो नहीं दे रहा। उनके पीछे अभी कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि हो सकता है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि वो नाराज थे कि उनको मन मुताबिक नहीं मिला। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से CP जोशी की जो उम्र थी, तो माना जा रहा था कि यंग न्यू इंडिया बीजेपी बन के तैयार होने वाली थी ना, क्योंकि अब वो फिर उस दौर में है बीजेपी। आप समझिए 14 से 24 और या 28 में चुनाव है। ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट एक वर्ड होता है, ये वो है मदन राठौर जी। अभी इतनी गुटबाजी थी कि उसको
साधने के लिए इनको बना दिया गया। आप सोचिए ये बागी हैं जी, 23 में टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय चले जाते हैं। वसुंधरा की 13 से 18 वाली सरकार में डिप्टी चीफ व्हिप रहे हैं, तो वसुंधरा जी के खास थे। एक तरीके से आला कमान ने अभी उसको कहते हैं ना, इस समय बहुत उथल पुथल थी जी। चुनाव से पहले, उपचुनाव है 5 सीटों पर, उससे पहले शांत करने के लिए भी वसुंधरा जी को भी कह दिया, उधर सतीश पूनिया को हरियाणा प्रभारी बना के भेज दिया। राजेंद्र राठौर अब चुनाव हार गए तो वो कुछ कह नहीं सकते हैं। और सीपी जोशी के ऊपर ये भी नहीं कहा गया, सीपी जोशी ने अपने निजी कारणों से इस्तीफा दिया, वो वहां पे हैं। तो कुल मिला के जो कहानी बन रही है जी, उसमें यह है कि अभी नई बीजेपी की टीम केंद्र में भी, मतलब सेंट्रल लीडरशिप में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना जाना है। अगर वहां नहीं बनता है तो मैं आपको बता दूं, ये बजट सत्र खत्म होगा संसद का तो या तो कोई कार्यकारी अध्यक्ष दे दिया जाएगा, जैसे अमित शाह के कार्यकाल के समय जेपी नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष रहे जी, फिर उनको फुल फ्लेजेड मिला। तो ये खैर पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूं अब किरोड़ी लाल मीणा को डिसाइड करना था। ये इस्तीफा उन्हीं ने लिया, और इस्तीफा क्या, मुझे लगता है वो पुराने खिलाड़ी हैं सियासत के, उन्हें लग गया था, इसीलिए उन्होंने 7 सीटें नहीं 11 सीटें कह दी और वो हार गए। अब वो, क्योंकि आप पहले दिन से जान रहे हैं कि उनको अपना विभाग पसंद नहीं था जी, और ये चर्चा लगातार थी। अच्छा, ये अपने हिंदी पट्टी में कहावत है ना, नाक कटी और मुंह बन गया। अब वो अपने ही बातों में फंस गए हैं, अब वो ना निगलते उनको बन रही है ना उगलते बन रही है। अब उन्हीं ने कहा कि अगर मैं ये सीटें लोकसभा की नहीं जिता पाया तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, स्वीकार किया नहीं जा रहा है। जब स्वीकार हो नहीं रहा है तभी तो आज हम लोग ये बात कर रहे हैं खड़े होके कि अब उनका होगा क्या। अब पहला सवाल कि उनकी सियासत जो है अब वो उस दोराहे पे है, या तो आप इधर जाओ या उधर जाओ। अब उनको कोई पूछ नहीं रहा है इस समय उनसे। अगर आप पार्टी के अध्यक्ष जो आए हैं उनसे पूछिए, या सीपी जोशी से पूछा गया जब वो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा वो सीनियर नेता हैं, मिनिस्टर हैं भाई। अब वो जा नहीं सकते ना ऐसे मिनिस्टर, वो मिनिस्टर जाएंगे तो समस्या होगी कि मिनिस्टर गए अगर तो कैसे करेंगे काम। और यही सबसे बड़ी बात है कि किरोड़ी लाल के साथ ये अब बड़ी मतलब दुविधा वाली बात होती ना, आपको एक लेना होता है फैसला। अब आप पार्टी के कार्यकर्ता बन के रहना नहीं है, और प्रभार दे दिया गया है उनको। देखिए, पार्टी अपनी तरफ से अगर कहा जाए तो कहेंगे कि हमने जिले में फिर से उपचुनाव का भी प्रभार दिया है, लेकिन आप किरोड़ी लाल की इच्छा को जानते हैं। वो वसुंधरा से बगावत करके पार्टी से अलग होके, तो उस चीज को देखते हुए किरोड़ी लाल के लिए, अच्छा आला कमान ने कहा था जब वो मिलके आए थे 7 तारीख को कि मुझे 10 दिन का समय दिया। अब उनसे पूछो तो वो कह देते ये तो उनको बुलाना था, नहीं बुलाया। अब समझ में नहीं आ रहा, कैबिनेट बैठक में जा नहीं रहे, कैबिनेट तो एंजॉय जब तक चल रहा है ठीक है। लेकिन सर देखिए, जैसे हम ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, इसमें बाकी सारे चेहरे भी हैं, लेकिन सबसे अहम चेहरा है वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे क्यों अहम है? क्योंकि आपने अभी हमने विजुअल भी दिखाया, इससे पहले हम कई बार इन पर चर्चा कर चुके हैं। वो एक्टिव हो गई है पूरी तरह, और इससे पहले उन्होंने सदन में भी कहा था, जो हमने भी खबर चलाई उस पर शो किया था। वो 71 साल के हैं और 70 साल के मदन राठौर हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जैसे उन्होंने वसुंधरा राजे ने विधानसभा में भी कहा था वेट वी विल फाइट, और उसके बाद उनके वो पूरी तरह एक्टिव हो गई, तो क्या ये उसके साइड इफेक्ट है कि सीपी जोशी उनके आने के बाद हटे और मदन राठौड़, क्योंकि मदन राठौड़ वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। और आपने जैसे अभी जिक्र भी किया, उस बात को आप अगर अच्छे से और बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वसुंधरा राजे से ही उनकी नाराजगी थी जब 2008 में उन्होंने पार्टी छोड़ी। 2013 में 150 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए और 4 सीटों पर जीत भी गए। हालांकि 2018 में फिर वापसी वो बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जो है ना, वो एक फाइटर के रूप में उनको देखिए। ये लोग जनता के बीच की करते हैं जब सियासत ना, और
ये लोग बहकावे, इमोशनल है राजनीति। आप वसुंधरा राजे का स्टाइल देखिए, कोई और होता बोल क्यों नहीं रहा है ना, विधानसभा में चुनाव के प्रचार में इतना एक्टिव रखा, ना लोकसभा में रखा। उनको मालूम था लौट के यहीं आना है। वजन चुपचाप रह के जो आप दिखा सकते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और किरोड़ी लाल मीणा बोल पहले गए, एक्शन तो कर ही नहीं पाए। आपने जिता दिया होता तो कहते जाके ना कि सचिन पायलट हो या कोई हो, आप अंदर कहते, यहां बताने की जरूरत नहीं थी। कहते ये 11 सीटें रखी हैं, सीएम को है कॉपी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को है, अमित शाह जी को है, प्रधानमंत्री को है, ये सीट नोट कर लीजिए, इसमें से एक जीत के भेजे तो जो सजा आप देंगे वो हम लेंगे। अब वो एक्शन हो नहीं पाया और बड़बोलेपन में बोल गए। अब क्या करें जी? अब सब यही बता रहे हैं, वो सीनियर नेता हैं हमारे, अब हम उनको कैसे क्या करें जी। अभी मदन राठौर, और मैं आपको बता दूं, ये 15 अगस्त से पहले, आज आप नोट कर लीजिए, 15 अगस्त से पहले किरोड़ी लाल मीणा बड़ा फैसला कर लेंगे। या तो अब वो कोई अंदर बात चल रही है तो वो बातचीत कर लें, नहीं तो अब वो इस्तीफा देंगे। इस्तीफा उनका मंजूर होगा, वो कहेंगे अब ऐसे। ये तो वो है कि आप मंत्री भी हैं, फीता भी काट रहे हैं और आप वहां भी नहीं जा रहे हैं। मदन राठौड़ ने एक निजी चैनल में कहा कि वो तो अभी हमारे कैबिनेट मंत्री है, हमारी सरकार में मंत्री, और वो कह रहे हैं कि वो महीना भर हो गया लगभग, वो चुनाव तक यही चाहेंगे जी। और मैं 15 अगस्त क्यों कह रहा हूं, उसके आसपास चुनाव की डेट आ जाएंगी जी। अगर नहीं तो उसके बाद आएगी। तो जब अब इन 5 पे है और दौसा में चुनाव है, किरोड़ी लाल मीणा वाली सीट जी, तो दौसा में रह के आप अभी किरोड़ी लाल मीणा को इग्नोर नहीं कर सकते। यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें से 3 सीटें कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा अहम है। झुंझुनू है, दौसा है, देवली उनियारा है, जो कांग्रेस जहां सीटें हुई थी। हालांकि ये 5 सीटें नहीं, अब आप समझिए, इन 3 सीटों पे कहीं कुछ बिगड़ नहीं पाएगा। आप मुरारी लाल मीणा की जीत देख लीजिए, 2.25 लाख रुपए, 2.5 लाख वोटों से, 2,35,000 से। आप हरीश की देख लीजिए, तो वहां भी असल में ऐसी कोई सीट नहीं है कि वो विधायक की कि जहां पर कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हार रही थी, इस बार 23 में जीत गई हो। झुंझुनू ब्रजेंद्र ओला की सीट है और ब्रजेंद्र ओला सीसराम ओला के परिवार से है। सीसराम ओला पुराने जमाने से सीट पे, तो झुंझुनू में भी कोई, असल में इन 5 सीटों में से सीट फंसेगी तो सिर्फ एक फंसेगी जी, वो फंसेगी नौगौर के खीसर सीट। उनका जीत का मार्जिन भी कम हो रहा है और वो समझ नहीं पा रहे हैं, इस ना हो जाए, उस ना हो जाए, उस ना हो जाए। अभी भी वो डायरेक्ट, वो अब उनकी मजबूरी है कि वो कांग्रेस के साथ चलें जी। लेकिन यही कहने वाली बात है सर, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि अब आगे क्या होगा। ये तो अब तक जो भी किरोड़ी लाल मीणा, पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा कितने मजबूत है ये बताने की जरूरत नहीं, ये सब जानते हैं, बहुत मजबूत है। लेकिन क्या बीजेपी इस तरह जैसे अभी तक करती आ रही, इग्नोर कर पाएगी आगे उपचुनाव में? बीजेपी अब 28 में जा रही लड़ने ना जी। अब देखिए थोड़ा, आप, मैं यही समझा, न्यू इंडिया बीजेपी क्यों कहा, जो बीजेपी को चला रहे हैं, पीएम अब 79 में हो जाएंगे, 78-79 के आसपास आ जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन आ रहा है, वो अपनी टीम में कैसे रखेगा, ये सारी कई चीजें हैं वो स्थापित करके जा रहे हैं। अगर भजनलाल शर्मा एक चुनाव, जो अगर जनता जैसे एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी कर रही है, एक बार करेगी, तो भजनलाल स्थापित हो जाएंगे कि अगला चुनाव उन्हीं चेहरे पे लड़ा जाएगा। आप इस राजनीति को ऐसे समझिए कि लॉन्ग टर्म में जाके देखिए, अभी कुछ नहीं। इसीलिए भजनलाल शर्मा भी शांति से काम कर रहे हैं। बोला कौन? सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा। अब किरोड़ी लाल मीणा को तय करना है। एक दिन खबर आई थी ना कि गुलाबचंद कटारिया राज्यपाल बना दिएगा जी, खत्म हो गई। और उस समय वो राज्यसभा सांसद और वसुंधरा के खिलाफ बिल्कुल मोर्चा खोले थे, बोले अब अभी छोड़ेंगे नहीं। किस दिन क्या खबर आ जाए कि वसुंधरा जी मान गई हैं। राजनीति में शांत रहिए और आपका जब समय आएगा तो सब कुछ मिलेगा। चलिए, तो ये थे किरोड़ी लाल मीणा की अब तक क्या सियासी हालात है और आगे क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, सभी परिस्थितियों को लेकर पुष्कर सर के साथ हमने चर्चा की। तो फिलहाल 8 PM शो में इतना ही। बाकी तमाम
खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान।